जब सम्राट अशोक का शासन था तब जातियां नहीं थी। आज जो जातियां हैं कर्म के आधार पे, वो जातियां उस समय नहीं थी। उस समय समाज मेघनाथ नीज एक इंडिका एक किताब लिखी है। मेघनाथ नीज एक राजदूत थे जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि ग्रीक राजदूत थे। उन्होंने एक किताब लिखी है इंडिका। इंडिका किताब में उन्होंने बताया कि समाज 7 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें दार्शनिक थे, लेखक थे, किसान थे, पशुपालक थे, हर तरह का काम करने वाले लोग थे। वो जातियां नहीं थी। तो समाज 7 हिस्सों में बटा हुआ था और कोई भी कुछ भी करने लगता था, कोई भी कुछ भी कर सकता था। ऐसा कोई स्थायित्व तो नहीं था। जैसे आज मैं मान लिया किसी परिवार में पैदा हुआ, आज एक व्यक्ति है तो मछुआरा परिवार में पैदा हुआ तो वो मछुआरा जाति का हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो आज जितनी भी जातियां भारत में हैं वो सभी कहीं ना कहीं सम्राट अशोक महान या भगवान गौतम बुद्ध से संबंध रखती हैं। जितनी ओबीसी SC ST की जातियां हैं, तो हमारा जो पूरा समाज है वो एक ही है। लेकिन आज हम कर्म के आधार पर आपस में लड़ते हैं, आपस में भेदभाव करते हैं, आपस में ऊंच नीच करते हैं। इसीलिए आज हम सत्ता में नहीं है और आज हमें गली गली में पीटा जा रहा है। हम 85% हैं लेकिन हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है। आज हमारे किसी भी जाति के 10% लोग भी पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सत्ता नहीं है और आप आपस में लड़ते हो और खूब लड़ते हो, आपस में ऊंच नीच मानते हो। तो अगर हम सम्राट अशोक को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं अपने बीच में सामंजस्य बनाना चाहिए। जो भी पिछड़ी, दलित, आदिवासी जातियां हैं उन सबको इकट्ठे होकर सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए और हमें अपनी पहचान खोजनी चाहिए। आज हमारी जो भी पहचान हमारे पास है वो हमारे लिए हीन भावना का कारण है। जब हमारी जाति का नाम आता है तो हमें बेइज्जती महसूस होती है। तो हमें अपना इतिहास से जुड़ना चाहिए। सम्राट अशोक महान जैसे शासक, दुनिया का सबसे बड़ा शासक हमने दिया है। और वो लोग जिनके घर में जिनका 2 गांव पे कभी शासन नहीं रहा, वो श्रेष्ठ बने घूमते हैं। वो श्रेष्ठ बने घूमते हैं जिनका 2 गांवों पे कभी शासन नहीं रहा। वो खुद को महाराज बताते हैं कि हम महाराज हैं, हमें महाराज कहो। लेकिन महाराज आप हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो हमारे लोगों को अपने इतिहास से जुड़ने की जरूरत है। और आज ये सम्राट अशोक महान जयंती जो है, ये तो एक सम्राट है, ऐसे सैकड़ों सम्राट हमारे हुए हैं। तो हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ना चाहिए। और अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा जो सम्मान है वो वापस आएगा और इसी तरह से अपना सम्मान पाया जा सकता है। उनकी जो किताबें हैं उनमें अपने पूर्वज ढूंढ के अपना सम्मान नहीं पाया जा सकता। तो हमें अपनी संस्कृति, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, उसे बचाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अपने जो महापुरुष हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी, अपने भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। हमारे भगवान बुद्ध हैं। अगर आप 600 साल पहले जाएंगे तो बुद्ध के अलावा कोई था ही नहीं। कोई भी इतिहास पढ़ ले, कोई बहस कर ले बैठ के। 600 साल पहले जो आज फर्जी भगवान बना दिए इन्होंने, फर्जी इन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट कर दी हैं, वो सब काल्पनिक है। आप 600-700 साल पहले जाइए, बुद्ध महावीर के अलावा कोई नहीं था भारत में। उनके ही भिक्षु होते थे, उनका ही ज्ञान होता था, उनके ही विश्वविद्यालय होते थे। प्राचीन भारत में सैकड़ों विश्वविद्यालय थे। खुद सम्राट अशोक ने 3-4 विश्वविद्यालय बनाए। तो हम एक बहुत ही महान परंपरा के लोग हैं। हमें अपनी उस परंपरा को याद करना चाहिए और अपने जो पूर्वज हैं, सम्राट अशोक महान हो गए, भगवान गौतम बुद्ध हो गए, और जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके इतिहास पर चलना चाहिए, उनकी खोज, उनसे जुड़ना चाहिए। अगर हम जुड़ेंगे उनसे, उनकी बातें मानेंगे तो हमारा जो सम्मान है वो भी वापस आएगा, हमारा जो शासन है वो भी वापस आएगा। हमारी जो आज संसाधनों में हिस्सेदारी कम है, क्यों कम है? क्योंकि हम खुद को खुद ही नीचा मानते हैं, हम खुद को खुद ही कमजोर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी पहचान ही कमजोरी से जुड़ी हुई है। तो हमें अपनी असली पहचान खोजनी चाहिए। और अगर हम अपनी असली पहचान खोज लेंगे, अपनी असली आइडेंटिटीज, अपने असली पूर्वजों को डिफाइन कर लेंगे, अपने ज्ञान पर काम कर लेंगे, अपने इतिहास पर काम कर लेंगे, अगर हम इन चीजों पर काम कर लेंगे तो हम फिर से मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारी मजबूती का आधार है। किसी भी समाज की मजबूती का आधार जो होता है वो होती है उसकी हिम्मत। उसमें हिम्मत कहां से आती है? उसके पूर्वजों के इतिहास से, उसकी पूर्वजों की कहानियों से, उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसी से तय होती है। क्योंकि अगर हम एक आदमी को बता दें कि तुम बहुत नीचे थे, तुम बहुत कमजोर हो, तो वो कमजोर ही रहेगा। तो हम अपना जो कमजोरी का गीत गा रहे हैं उससे हमें निकलना चाहिए और अपना जो पूर्वजों का इतिहास है उससे जुड़ना चाहिए। अपना जो स्वर्णिम काल है उसे याद करना चाहिए। हाँ, जब हम शोषित रहे उसे भी याद रखना चाहिए, भूलने को नहीं कह रहा हूं। लेकिन हम केवल अभी हमें वो ही याद है कि हम शोषित रहे हैं, हमारा शोषण हुआ है। दूसरा पक्ष हमें नहीं याद है कि 600 साल हमारा शोषण जरूर हुआ है,
लेकिन 600 साल पहले हम बहुत मजबूत थे और उस 600 साल में भी हमारा उतना शोषण नहीं हुआ है। उसमें भी हमने लगातार जो मनुवादी है उनसे लड़ाई लड़ी है, रविदास जी ने लड़ी है, कबीरदास जी ने लड़ी है।